इजरायल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से विरोध हुआ है, क्या पूरे देश में ऐसे ही विरोध होता रहेगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। यह रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में लिख दिया था। वही स्थिति परिस्थिति सेम भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू और इनके दल के तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि इनके कर्म इतने अच्छे हैं कि जिससे दुनिया का कोई भी नेता, आम पब्लिक इन्हें लाइक नहीं कर रही है, पसंद नहीं कर रही है। भाई, भारत देश के लिए 2014 से जब से आए हैं ये, तब से ये पनौती और नाचपीटा साबित हो गया है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि मोदी जी देश के लिए विनाश पुरुष साबित हो रहा है। आप बताइए, इनके रीजन में कोरोना आया, इनके रीजन में नोटबंदी हुई, इनके रीजन में पहलगांव, पुलवामा, उरी, पठानकोट और जो है ये हुआ, क्या बोलते हैं, दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ। इनके रीजन में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसका जो है घोषणा, युद्ध विराम की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से किया। अमेरिका में क्या है आपकी कमजोर नस उसके पास दबी हुई है कि जिसके सामने आप नतमस्तक हो जा रहे हैं, सरेंडर कर जा रहे हैं। चाइना के आगे आपकी घिघी क्यों बन जाती है? आप मुझे बताइए। वही डोनाल्ड ट्रंप जो है बुला करके जनरल मुनीर का स्वागत समारोह करते हैं और आपके साथ इस तरह का बिहेव, 3% टैरिफ से 18% लगा दे रहा। आप बताइए, सोलर प्लांट में नाराज होकर के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के आपका टैरिफ सीधे लगा दिया 126%। तो भैया, अमेरिका से के आगे झुकना क्यों है आपको? एक गौतम अडानी को बचाने के लिए आपने पूरे हिंदुस्तान की इज्जत आबरू को नीलाम कर दिया है। सही में लोग कहते हैं कि ये नाच पिटा हिंदुस्तान के लिए घातक है। हिंदुस्तान की जनता को अब समझ में आया, जब बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, देश को जो है कर्जदार बना दिया ये अनपढ़ जाहिल पीएम ने। और लोग कह रहे हैं, अभी नारा लग रहा था, कहीं गुजरात में नारा लग रहा था कि मोदी तुम संघर्ष करो, देश के जितने मूर्ख अंधभक्त है तुम्हारे साथ में। मोदी तुम संघर्ष करो, देश के अंधभक्त और मूर्ख तुम्हारे साथ है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा, अगर हिंदुस्तान की जनता गुलामी पसंद करती है तो नरेंद्र मोदी को पसंद करे, खास करके हिंदू समाज। पहले आपको अंग्रेजों ने लड़ाती आया, आपको उसके बाद जो है तमाम यहाँ पे शासक आए, लूट लाट के ले गए, और आप धर्म का आडंबर ओढ़े और इन तथाकथित काल नेमियों के बदौलत आप चाहते हो कि राम मंदिर, राम के चरित्र को इन्होंने अपनाया, कृष्ण के चरित्र को अपनाया। ये तो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं सब। आप बताइए कि एक क्लास का बलात्कारी आपको भाजपा में मिल जाएगा, दुराचारी भाजपा में मिल जाएगा, देशद्रोही भाजपा में मिल जाएगा। इनके पूर्वज भी ही अंग्रेजों की दलाली करते थे। सावरकर, जिन्हें भी ये लोग वीर कहते हैं, उन्होंने जाकर के सीधे अंग्रेजों से पेंशन लिया और स्वतंत्रता आंदोलन से अलग अपने लोगों को रखा और भारतीय हिंदुओं को बरगला करके कहा कि ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाओ। आप बताइए, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ये देश के हित में काम करेंगे? और इस देश के मूर्ख हिंदू जो है आज भी विधवा आलाप किए हुए हैं। खास करके ब्राह्मण बिरादरी जुतियाई जा रही है, पीटी जा रही है। उत्तर प्रदेश में इनका पतन हो रहा, लेकिन नहीं, हम भाजपा में रहेंगे। अरे रहो, तुम्हारी बहु बेटियों की इज्जत आबरू तक ही लूट लेंगे सब। ये लुटेरे हैं, ये रणुए और भणुओं की सरकार है, और इसमें रणुए किसी के सगे नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि आप लोग
ये पनौती साबित हो चुका। नरेंद्र मोदी और भाजपा का साथ छोड़िए और इनके बहकाव में मत आइए। ये कहीं कुछ नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गए थे विदेश दौरे पर। विदेश दौरे का नतीजा ही निकला कि संस्कृत का एक श्लोक कहने में इन्हें मीडिया के सामने जलील हो जाना पड़ा, नहीं कह पा रहे थे। तो आप बताइए, भगवा वस्त्र पहन करके ये जितने कालने भी घूम रहे हैं, जितने व्यभिचारी घूम रहे हैं, जितने दुराचारी घूम रहे हैं, ये क्या देश का भला करने वाले हैं? अपना काम बनता, भाड़ में जाए हिंदुस्तान की जनता, यही भाजपा का नारा है, यही भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा है। ये देश की हित ऐसी नहीं है, हिंदुओं की हित ऐसी नहीं है। यूजीसी में क्या लिया, क्या किया कि हिंदुओं को, अपर कास्ट के हिंदुओं को ओबीसी और दलित हिंदुओं से लड़ाओ। पहले हिंदू मुसलमान कहते थे, भारत पाकिस्तान कहते थे, मंदिर मस्जिद कहते थे। अब जो है समय ऐसा पलटी मारा है कि ये हर जगह बेइज्जत हो रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे, बताइए, और दिल्ली पुलिस कह रहे कि साजिश है। पटियाला कोर्ट में उदय भानु चिप जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो साजिश करता है कि माननीय प्रधानमंत्री और दिल्ली पुलिस कमिश्नर और माननीय गृह मंत्री, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, अगर उदय भानु चिप और अभिव्यक्ति की आजादी देश में गुनाह है, तो आप मुझे बताइए कि पुलवामा का साजिशकर्ता कौन था? आप बताइए पहलगांव का साजिशकर्ता कौन था? उरी पठानकोट का साजिशकर्ता कौन था? आप बताइए दिल्ली बम ब्लास्ट का साजिशकर्ता कौन था? क्यों नहीं आज तक गिरफ्तारी हुई? क्यों नहीं कोई इसका खुलासा हुआ? आप मुझे बता दीजिए, क्या करना चाहते हैं? हिंदुस्तान में कोई गृह युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं? अरे उसमें नागपुर का कार्यालय जल जाएगा, तमाम भाजपाई नेताओं की पतलून गीली हो जाएगी, लुंगी फट जाएगी, नंगे हो जाएंगे। और अब जो महानंगा है, जो एप्स्टीन फाइल में जिसके कैबिनेट मंत्री नंगे हुए पड़े हैं, जिसके तमाम हित मित्र नंगे हुए पड़े हैं, देश का प्रधानमंत्री खुद नंगा हो गया है। आप मुझे बताइए कि उसमें जितने लोगों का नाम आया, विदेश में जिन लोगों का नाम आया, जांच हुई और जेल जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। भारत में ये कब होगा भैया? ये लोकतांत्रिक देश है, यहां कब होगा? दरअसल देश का प्रधानमंत्री आसाराम जैसे बलात्कारी, दुराचारी, व्यभिचारी का शिष्य है। इससे हिंदुस्तान की जनता कोई वफा की उम्मीद न रखे और कोई अपने भलाई के बारे में न सोचे। इसलिए मैं कहूंगा कि राहुल गांधी ही इस देश की सच्ची आवाज है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रखा है। आज करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों, बेरोजगार नौजवानों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों की अगर कोई एकलौता आवाज है तो नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी हैं। तो आइए हम सब मिलकर के पंडित राहुल गांधी के साथ चलें और भाजपाई नेताओं को अपने दरवाजे पर बैठने न दें। ये अपील है मेरी हिंदुस्तान से। और फिर मैं नारा लगा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी तुम संघर्ष करो। इस देश के करोड़ों हिंदू अंधभक्त मूर्ख आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ।